मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूं कि हम समझते हैं, हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालिम गलोच सियासत नहीं होता। अपना सियासी मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है, सियासी मुखालफीन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। पीटीआई का कारकुन इंतकामी सियासत दफन करने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल भुट्टो का तख्ते लाहौर से पैगाम, कहा ये तंज करते हैं, पीपल्स पार्टी की तादाद कम है, आप लाहौर इलेक्शन लड़ने क्यों आए हैं? उन्हें बताते हैं ये शहर उनका नहीं पीपल्स पार्टी का है। कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस लाहौर पर मुसल्लत किया गया, अब मुल्क इन नालायकों के हवाले नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ को लाहौर में बड़ा झटका। लाहौर के हल्का NA 119 से पीटीआई हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार महर मोहम्मद वसीम हजारों कारकुनान के साथ नून लीग में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात में हिमायत का ऐलान, अगले 5 साल आवाम की खिदमत का एजेंडा बना चुके नवाज शरीफ को निकाल देंगे, मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता, मरियम नवाज की गुफ्तगू। मईशत का धर्म तख्ता कर दिया, मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 3.5 सालों में मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, मईशत का जनाजा निकल गया, बेरोजगारी बढ़ गई, मुल्क को बहरान से बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पर लगाई। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर में पार्टी कारकुनों से खिताब, इलेक्शन जीतने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। सियासी जमातों की इंतखाबी वादों दावों और नारों से गहमा गहमी उरूज पर। MQM की कराची के बाग जिनाह में पावर शो की तैयारियां, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप्स पर कारकुनान का रश। मुत्तहिदा की क़यादत जलसे से खिताब करेगी। जमात इस्लामी का हुकूमत मिलने पर ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात मुतारिफ कराने का ऐलान। सिराजुल हक ने अंग्रेज के दिए गए निज़ाम, मौजूदा VIP कल्चर और ख़ानदानों की पार्टियों से छुटकारा हासिल करना तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सूद का खात्मा करके मईशत को इस्लामी उसूलों पर इस्तवार करने का भी वादा। साल के लिए नाजायज तरीके से नेपरा ने, हुकूमत नेपरा के इलेक्ट्रिक माफिया का शैतानी इत्तेहाद है जो कराची दुश्मन है, कराची के अवाम का दुश्मन है। हम इक़्तिदार में आके इसको रिवाइज करेंगे और हो सकता है हम उससे पहले ही कोर्ट में जाकर ये जो 20 साल का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया है, इस लाइसेंस को इंशाल्लाह कैंसिल करवाएंगे। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करके अवाम को निजात दिलाएंगे। हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कराची के शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने का भी ऐलान। महरंग बलोच लापता अफराद के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। धरने पर बैठे अफराद तखरीबकारी के लिए इस्लामाबाद को मस्कन बनाकर बैठे हैं। खवातीन का टोला दहशत गर्दों की ढाल बन रहा है। बलूचिस्तान के वजीर इत्तिलात का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा रुकवाने का मुतालबा, अमन अमान की सूरत हाल का खदशा भी जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान में कलअदम TTP के दहशत गर्दों की मौजूदगी के मजीद सबूत बेनकाब। कुनड़ में मदरसे की तकरीब के दौरान दहशत गर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर की तस्वीर सामने आ गई। भारत के पास बालाकोट हमले का कोई सबूत मौजूद नहीं और न ही दिल्ली सरकार कभी यह दावा साबित कर सकेगी। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने झूठ का भांडा फोड़ दिया।
मुल्तान कोल के ज़ेर एहतमाम ओकाड़ा गैरिशन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग का आगाज हो गया। फौजी दस्तों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल्स पेश की। पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। तादाद 2,62,00,000 तक पहुंच गई। सिर्फ पंजाब में 1,17,30,000 बच्चे तालीम से महरूम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट तैयार, कल जारी होगी। पंजाब भर में 31 जनवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। हुकूमत ने औकात-ए-कार की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में वाइट वॉश से बच गया। पांचवें और आखिरी मैच में कीवीज को 42 रन से हरा दिया। कौमी टीम के 135 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज टीम 92 रन पर ढेर। प्लेयर ऑफ द मैच इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कौमी बैटर्स के बल्ले रन उगलना ही भूल गए। बाबर आजम 5 मैचों में 213 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रिजवान 184, फखर जमान 126 और इफ्तिखार अहमद सिर्फ 44 रन ही बना पाए। साइम अयूब ने 4 मैचों में 39 रन, आजम खान ने 3 मैचों में 22 रन और साहिबजादा फरहान ने 2 मैचेस में 20 रन बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड सीरीज बहुत मुश्किल थी। कप्तान शाहीन अफरीदी ने अगली बार मजीद मजबूत होकर कमबैक करने का दावा कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम ना रुक सके। सहूनी अफवाज की एक बार फिर रफा और अलबरीज कैंप पर समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। जबालिया पनाहगुजीन कैंप पर शैलिंग, अस्पतालों के अतराफ भी गोले बरसात किए। 24 घंटों में 165 फलस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया गया। शहदा की तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई। 62,400 अफराद जख्मी। जंगज़दा गजा में इसराइली जारहत के दौरान फलस्तीनियों ने खुशियां बिखेर दी। रफा के पनाहगुजीन कैंप में फलस्तीनी जोड़े की शादी की तकरीब, दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों की शिरकत, खुशी के गीत भी गाए। अफगान हुक्काम का पासपोर्ट और वीजा निजाम तस्लीम करने से इनकार। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर 8वें रोज भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। सरहद के दोनों अतराफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों की कतारें। फल और सब्जियां खराब होने लगी। गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के साथ कीमतों में इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए का दावा। कराची के इलाके कोरंगी में शादी से एक रोज कबल कत्ल होने वाले उसामा जावेद का कातिल उसका दोस्त निकला। तलहा ने दीगर 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसामा को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम तलहा को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। शकरगढ़ में सरहद पार करके नायाब नस्ल का हिरन गांव पाड़ा पसवाल में घुस आया। इलाका मकीनों और महकमा वाइल्ड लाइफ ने नायाब नस्ल के हिरन को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।